संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने त्वापहारिणे। हम चर्चा कर रहे थे अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा कि देवी शक्ति और पुरुषार्थ कैसे हमारे ऊपर भगवान की कृपा कितनी है और हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसके बारे में पिछले शनिवार को हमने एक गाय का उदाहरण देके इस को समझने की कोशिश की थी कि गाय की गले में रस्सी जो 5 फीट की थी, उस 5 फीट के दायरे में जितनी घास आती थी वो घास वो खा सकती है, तो वो उसका पुरुषार्थ हुआ। और वो खाने के बाद उसका मालिक जब रस्सी लंबी कर देता है तो वो भगवान की कृपा हुई, देवी कृपा। देवी कृपा कब प्राप्त हुई? जब उसने पुरुषार्थ किया। यदि वो 5 फीट के डायमीटर में उगी हुई घास यदि नहीं खाती है गाय, तो उनका मालिक वो गले की रस्सी लंबी नहीं करता। ये महत्वपूर्ण बात है। तो हमको भगवान ने जितनी शक्ति दी है उसका संपूर्ण रूप से हम लोगों को उपयोग करना है, चाहे जितनी भी शक्ति हो, कम हो ज्यादा हो, मगर उसका संपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमने दैनंदिन जीवन में कैसे इसका उपयोग करना है, उसको कैसे लागू कर, उसके बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी कर्मचारी का उदाहरण देके। अब श्री राम कृष्ण देव क्या कहते हैं कि अरे कोई स्वाधीन इच्छा भी कभी किसी के अंदर कुछ विद्यमान है क्या? ईश्वर इच्छा ही सर्वदा सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। अंत में मनुष्य को इस बात का पता चलता है। फिर कहते हैं उन्होंने तुमको जितनी शक्ति दी है, यदि तुम उसका उचित प्रयोग न करो तो वे उससे और अधिक नहीं देंगे। ये भगवान खुद कह रहे हैं, श्री राम कृष्ण देव। इसलिए पुरुषार्थ या उद्यम की आवश्यकता है। देखो ना, सभी को कुछ न कुछ उद्यम करके ही ईश्वर कृपा का अधिकारी बनना पड़ता है। कौन? जो साधक है, जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति चाहते हैं। ऐसे जो साधक है उसको भी कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ेगा। कोई भी साधना तपस्या करके ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हमने हमारे पुराणों में देखा है, बहुत सारी बातें हैं, कहानियां हैं, प्रसंग है। ऐसा करने पर उनकी कृपा से 10 जन्म के भोग एक ही जन्म में समाप्त हो जाते हैं। कि ईश्वर की कृपा होने से जिस भोग को भोगने के लिए हमको 10 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के फल के हिसाब से हमको वो भोगना पड़ेगा। तो बोले पुरुषार्थ करने से वो 10 जन्म के जो कर्म है वो एक ही जन्म में खत्म हो जाएंगे। क्यों? पुरुषार्थ कर रहे हैं, साथ में देवी कृपा भी है, ईश्वर की कृपा भी है इनके ऊपर।
इसलिए जितना जल्दी घास खाया गाय ने तो उनकी गले की रस्सी उसके मालिक ने छोड़ दी कि जाओ अब तुमको जितना घास खाना है खाओ। उन पर निर्भरशील होकर कुछ ना कुछ उद्यम करना ही पड़ता है। फिर उसके ऊपर निर्भर भी रहना पड़ेगा। निर्भरता यदि नहीं रही, शरणागति यदि नहीं, तो मनुष्य में अहंकार आ जाता है, और अहंकार से किया हुआ पुरुषार्थ फिर वो पुरुषार्थ नहीं होता। शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर निर्भर रह के कि हे भगवान तुमने जितनी मुझे शक्ति दी है इसका मैं उपयोग कर रहा हूं, किंतु तुम्हारी कृपा से ही मैं फिर और पुरुषार्थ करूंगा और तुम्हारी कृपा से ही मैं अग्रसर होऊंगा इस कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार शिव और पार्वती जी कैलाश में बैठे हैं और दोनों ही ध्यान में मग्न है। अब अचानक देवादिदेव महादेव अपने हाथ में त्रिशूल लेके दौड़े, अपने आसन से उठ के दौड़े। तो पार्वती जी आंख खुल गई और देखा कि स्वामी पास में नहीं बैठे, कहाँ गए। और थोड़ी क्षण में देवादिदेव वापस आ गए और अपने स्थान पे बैठ गए। तब पार्वती से रहा नहीं गया, उन्होंने प्रश्न किया कि हे देव, मैंने अभी देखा कि आप कुछ क्षण पहले त्रिशूल लेके खूब ही गति में आप कहाँ जा रहे थे और कुछ ही क्षणों में वापस आप आ गए, उसका कारण क्या है? तब शिव जी कहते हैं कि देखो, पृथ्वी लोक पे मेरा एक भक्त था, तो वो कहीं से जा रहा था। अब उसको मारने के लिए कुछ दुष्ट लोग उनके पीछे पड़े हुए थे और वो मुझे पुकार रहा था। वो भक्त उसकी रक्षा के लिए वो मुझे शरण में आके मुझे पुकार रहा था और मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि उसका वो वध करना चाहते थे, तो मैं तुरंत ही अपना त्रिशूल लेके उसकी रक्षा के लिए दौड़ा। तो फिर बोले, तो फिर क्या हुआ? आपने क्या उसकी रक्षा नहीं की? क्या आप वापस क्यों आ गए? नहीं, मैं तो उनकी रक्षा करने के लिए जा ही रहा था, जब तक वो मुझे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरे शरणागत था। मगर मैं जब आधे रास्ते में गया तब देखा कि उसने अपनी रक्षा के लिए नीचे से एक पत्थर उठाया और पीछे जो दुष्ट लोग थे उसको मारने के लिए दौड़ा। ये जब मैंने देखा तो मैं वापस आ गया कि भक्त जब अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं तो मेरी आवश्यकता मुझे लगी नहीं, इसलिए मैं वापस आ गया। जब तक वो भक्त मेरे शरण में था, मेरे प्रार्थना कर रहा था, तब तक मैं उठ के चला गया था। तो उसके ऊपर निर्भरता होनी चाहिए। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप पत्थर उठा के उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें अहंकार का भाव है। वो शरणागति होनी चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं दौड़ के आते हैं। सो देवी कृपा कब होगी? जब शरणागत होंगे हम। इसके लिए फिर एक श्री रामकृष्ण देव कहानी कहते हैं कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ा भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बार भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और किसी कारणवश नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी ने कुछ गुनाह किया होगा, तो उनको भगवान विष्णु ने शाप दिया कि तुमको नरकवास करना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। अब नारद जी चिंतातीर हो गए, अब क्या करें, नरक भोगना पड़ेगा। अब विष्णु ने शाप दे दिया, अब कोई त्रिलोक में ऐसा नहीं है कि उसको सांप को काट सके। तो अब नारद जी तो नारद जी है,
हम लोग सब जानते हैं नारद जी का स्वभाव के बारे में। कहीं उड़ के चले गए, बस दो के बीच लगा दिया तो खुद। तो ये चतुर नारद जी जो है वो भगवान विष्णु को कहा कि अच्छा प्रभु, थोड़ा साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़े, स्तुति की भगवान की, और फिर हाथ जोड़ के कहने लगे, अच्छा प्रभु, नरक कहाँ है, वह कैसा है तथा कितने प्रकार का है। पहले कहा कहाँ है नरक, और कैसा है, और कितने प्रकार का है, मेरी ये जानने की इच्छा हो रही है। आप तो कह दिया कि मुझे नरक वास करना पड़ेगा, तो हे प्रभु पहले हमको बताइए, मुझे कृपा करके बताइए। अब विष्णु तो बोले हैं, अब ये चतुराई समझ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग, नरक तथा पृथ्वी जो जहां पर अवस्थित है, कहीं भी है, उनको खड़िया, एक चौक जैसा कुछ था, खड़िया से धरती पर अंकित कर दिखाते हुए विष्णु बोले। अब जहां खड़े थे या बैठे थे विष्णु जी, वो सामने ऐसा करके खड़िया से ऐसा दिखाया। क्या दिखाया? यहां पर स्वर्ग तथा यहां नरक है, ऐसा करके ड्रॉ कर दिया, चित्र बना दिया। अब नारद जी ने कहा, अच्छा तो फिर यही मेरा नरक भोग हो गया। अरे विष्णु बोले कैसे हो गया? तब नारद जी बोले, यह कहकर उस अंकित नरक के ऊपर लोट लगाने के पश्चात, अब नारद जी ने क्या किया, अब जहां नरक ऐसा बोले थे और स्वर्ग ऐसा बोले तो उसको तो नरक वास का साफ था, तो जहां ऐसा नरक उसने ड्रॉ किया था भगवान विष्णु ने, वहां उन्होंने लोट लगा दिया। फिर क्या किया, लोट लगाने के पश्चात नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया, किसको? विष्णु जी को, और कह दिया कि मेरा नरकवास हो गया। विष्णु हंसते हुए बोले, यह क्या, तुम्हारा नरक भोग कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, अरे ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो, हमने तो अभी ठीक दिखाया यहां के नरक है, तुम बोले नरकवास हो गया। बोले हाँ हो गया। बोले समझाओ हमको। बोले समझाते हैं। फिर नारद जी ने कहा, क्यों प्रभु, देखिए बहुत चतुर है, क्यों प्रभु, स्वर्ग तथा नरक का सृजन आप ही ने तो किया है। बोले कहीं भी है, इस अंतरिक्ष में कहीं भी है स्वर्ग, वो तो आप ही ने तो बनाया है। बोले हाँ, तो उसे अंकित कर मुझे दिखाते हुए जब यह बोले कि यह नरक है, जब आपने खड़िया लेके पृथ्वी पे अंकित किया कि यह नरक है, स्वर्ग है, तो बोले, आप खुद बोले कि यह नरक है, और विष्णु कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप तो स्वयं विष्णु भगवान है, आप कभी झूठ कैसे बोलेंगे? तो जब आपने कहा कि नरक है, तब वो स्थान वास्तव में नरक ही हो गया, क्योंकि विष्णु ने तो असली जो नरक है वो बनाया है। अब ये भी बोले वास्तव में ही नरक हो गया, और उस पर लोट लगा लेने से मेरा भी नरक भोग क्यों नहीं पूरा हो गया? हमने वहां लोट लगाई, मेरा नरकवास हो गया। अब देखिए कितनी सुंदर बात, नारद जी ने यह बात अपने हार्दिक विश्वास से कही थी ना, एकदम 100% विश्वास था नारद जी को कि भगवान विष्णु ने कहा यह नरक है, तो इस नरक हो गया। जैसे कृष्ण और अर्जुन एक बार कहां घूम रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो ये अमुक पक्षी है, तो अर्जुन ने देखा तो बोले हाँ हे कृष्ण, हाँ यही पक्षी है। कुछ ही क्षणों के बाद कृष्ण फिर अर्जुन को कहते हैं, कह रहे नहीं 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 नहीं, ये पक्षी नहीं है, ये तो वो पक्षी है। फिर अर्जुन ने उस तरफ देखा, फिर अर्जुन कहा, हाँ प्रभु ये वो पक्षी नहीं है, ये दूसरा पक्षी है। देखिए इसमें अर्जुन संपूर्ण शरणागत है श्री कृष्ण के,
इसलिए श्री कृष्ण जो दिखा रहे हैं वही उसको दिख रहा है। ऐसा नहीं कि उसको दूसरा पक्षी दिखा था, मगर जो दिखा रहे हैं वही दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो कृष्ण की हामी में हामी भर रहे हैं कि अच्छा तो आप कह रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण विश्वास है कि जो पक्षी बोल रहे हैं वही दिख रहा है। तो इस संपूर्ण शरणागति का उदाहरण है। तो इसमें भी कि भगवान विष्णु ने कहा कि नरक है तो वो नरक हो ही गया। इसलिए यह बात अपने हार्दिक विश्वास से कही थी, हार्दिक विश्वास था, इसलिए विष्णु ने भी तथास्तु कहा। विष्णु भी जानते हैं कि नारद जी ने 100% विश्वास से कहा है कि नरक है, तो उन्होंने भी कहा दिया तथास्तु कि तुम्हारा नरकवास हो गया। तथास्तु मीन्स हो गया। किंतु नारद जी को उन पर यथार्थ रूप से विश्वास स्थापन कर, देखिए ये शारदानंद जी महाराज बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्वास भी था, नरकवास भी था, कट गया, सब कुछ हो गया, मगर किंतु यथार्थ रूप से विश्वास स्थापन कर उस अंकित नरक के ऊपर लोट लगाना पड़ा था नारद जी को। ऐसे ही नहीं हुआ कि वहां दिखा दिया नरकवास हो गया। एक बार उनको लोट तो लगानी ही पड़ी। किसको? नारद जी को। तो उद्यम करना पड़ा। भगवान की कृपा है, उन्होंने तथास्तु कहा, मगर लोट नहीं लगाते तो भगवान कभी तथास्तु नहीं करते, उसको असली में नरकस्वा करना पड़ता। तो कह रहे हैं कि उद्यम करने के पश्चात तब कहीं उनका भोग समाप्त हुआ, थोड़ा सा भी। इसलिए कहते हैं कि कपाल मोचन, मां कहती है कि यदि किसी के नसीब में ऐसा लिखा हो कि कहीं अकस्मात होने के कारण उसके हाथ पैर कट जाएंगे और बहुत सारा रक्त खून बहेगा, मगर ये तो विधाता ने लिख दिया, किंतु जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान का आश्रित है, विधाता ने लिख दिया है, मगर जो भगवान के शरणागत है उसका वो एक्सीडेंट होगा, किंतु खून कितना निकलेगा? बोले एक सुई को यदि आप उंगली पे लगाएंगे और एक बूंद खून निकलेगा, उतना निकलेगा। हाथ पैर कटने से जो खून निकलने वाला था वो सब भगवान ने काट दिया, किंतु शरणागत होकर भगवान की शरणागत यदि कोई है तो इतना ही खून निकलेगा, मगर निकलेगा। तो ये विश्वास, श्रद्धा, शरणागति का परिणाम है। ऐसी एक दो घटना में हमने सुनी थी। मेरा ही एक मित्र था, भक्त है रामकृष्ण मिशन का, यंग लड़का। वो अपने घर से अपने गोडाउन वेयरहाउस में जा रहा था। उस वक्त बारिश की मौसम थी, बारिश का मौसम था, रिक्शा थी, ऑटो था। तो ऑटो में पीछे 3 बैठे थे और वो आगे बैठा था और ड्राइवर ऑटो चला रहा था। अब बारिश का मौसम था, खड्डे थे, खड्डे में पानी भरा हुआ था। खड्डा कितना गहरा है ऑटो चालक को पता नहीं था, और उसने उस पानी के खड्डे में उसने ऑटो चलाई और वो आगे बैठा था और उसका शरीर भी थोड़ा मोटा था, तो कैसे भी करके जाना था, तो वो कैसे भी करके आगे बैठा था। अब वो कहता है अपना अनुभव कि वो ऑटो जो है वो खड्डे में गिरा, खड्डा बहुत गहरा था और खड्डा में वो ऑटो जाने से ऑटो पलट गया, और पलटने से पीछे जो 3 मुसाफिर बैठे थे उनको बहुत सारी चोटें लगी, खून निकला, और ऑटो चालक को भी बहुत सारा लगा। मगर वो लड़का कहता है मुझे कि स्वामी जी, मैं जब गिरा ऐसे गिरा कि जैसे कोई एक गुलाब का फूल गिरता है, और मुझे एक खरोच भी नहीं आई। और जब मैं ये घटना हुई कुछ क्षण की, और मैं जब गिरा मुझे कोई होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, क्या हो गया। मगर उस 2-3 क्षणों के बाद जब मेरी आंख खुली तो सब लोग
के शरीर में घाव थे, रक्त बह रहा था, मेरे शरीर में एक खरोच भी नहीं थी। मैंने कहा आश्चर्य। बोले हाँ स्वामी जी। और वो भगवान की शरण में था, बहुत वक्त था, भगवान का विश्वास भक्ति उसमें ज्यादा था, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। वो क्या दूसरे नहीं थे? दूसरे भी भक्त हो सकते हैं, मगर उसकी तीव्रता जो है भक्ति की, कभी किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। शायद जब ऑटो पलटा था उस समय उसका मन शायद भगवान में ही होगा, शायद वो जप ही करता होगा, भगवान का नाम लेता होगा, हो सकता है। ऑटो में आगे बैठ के भगवान का नाम लिया जा सकता है, मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। तो किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में भगवान का नाम लिया जा सकता है, और उस समय भगवान का नाम लेने से हमारे जो सामने आने वाले जो भी कठिनाइयां है, अकस्मात है, उससे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और ये यदि जीवन में हमारी आदत बन गई, तो जब प्राण तन से निकले तब वो भगवान का नाम चलेगा। नहीं तो हम लोग कहते हैं ना, अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम लेंगे, बूढ़े होंगे तब कथामृत पढ़ेंगे, बूढ़े होंगे तब गीता पढ़ेंगे, बूढ़े होंगे अभी तो संसार का बहुत काम है गृहस्थ का, बाद में। मगर जब बूढ़े होंगे, जब समय आएगा, जब प्राण तन से निकले, तब वही खाता वही लेके हम लोग बैठेंगे, किसको कितना दिया, किसको कितने से लेने का बाकी है, तब भगवान का नाम नहीं आएगा। माने आज से ही शुरू करना पड़ेगा, तब जब तन से प्राण निकले तब भगवान की स्मरण रहेगी। कैसे भी करके भगवान की स्मरण करना है, पुरुषार्थ करना है। देवी कृपा तो है ही, मगर पुरुषार्थ यदि करेंगे भगवान का स्मरण नाम करने की, सुबह शाम किसी भी अवस्था में, रेलवे स्टेशन पे जाके भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। इतनी गाड़ी आती है, कितने शोर शराबे हैं, मगर आपका मन यदि शांत है तो वही स्थान आपके लिए हिमालय हो जाएगा। हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। मगर आपका मन यदि अशांत है तो हिमालय में जाके भी आप रेलवे स्टेशन बनाएंगे, वहां पे शोर शराबा करेंगे आप। वहां स्थान का महत्व नहीं है, महत्व है आपके मन की परिस्थिति। स्थान का महत्व कब है? जब आपका मन ट्रेन नहीं है। जब मन ट्रेन हो जाता है तब आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में भगवान का नाम ले सकते हैं। मंदिर आना ये स्थान है, उस स्थान में अनायास ही हमारा मन शांत हो जाता है, जो मार्केट में नहीं होता है। मगर मंदिर में आने के बाद में हमारा मन जो ट्रेन हो गया, एक तालीम मिल गई, उसी मन को लेके जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो मन अनायास ही वहां शांत हो जाता है। वहीं भी हमको हिमालय की शांति महसूस होती है। तो जो ये पुरुषार्थ जो करना है और देवी कृपा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुरुषार्थ, कृपा के राज्य में भी उद्यम तथा पुरुषार्थ दोनों का ही स्थान है। इस बात को श्री रामकृष्ण देव इस कहानी की सहायता से कभी कभी हमको समझाया करते थे। अब कहते हैं, मानव की असंपूर्णता को स्वीकार कर अवतार पुरुषों के द्वारा मुक्ति का मार्ग आविष्कार करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि अवतार जब आते हैं, नरदेह को धारण कर नरवत लीला। कौन अवतार? भगवान विष्णु। वो स्वयं जब आते हैं, नरदेह को धारण कर नरवत लीला में प्रवृत्त हो, अवतारी पुरुषों को हमारी तरह बहुधा दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का अनुभव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नरदेह धारण किया है, अंदर में वही सत्ता है। मगर जब शरीर धारण करते हैं नर का, तो दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का अनुभव करना पड़ता है। फिर कहते हैं, हम लोगों की भांति उद्यम की सहायता से वे भी उन विषयों से मुक्त होने के मार्ग का आविष्कार करते हैं।
किन विषयों? जो मनुष्य देह में जो अल्पज्ञता है, दृष्टिहीनता है, उसको, और उसको दूर करने के बाद मुक्ति के मार्ग का आविष्कार करते हैं। एवं जब तक वह मार्ग आविष्कृत नहीं हो जाता, तब तक उनके हृदय में अपने देव स्वरूप का आभार कभी कभी स्वल्प समय के लिए उदित होने पर भी पुनः वह आच्छन्न हो जाता है। देव स्वरूप है, खुद देव है, मगर मोह माया के चलते, योग माया के चलते फिर वो आच्छन्न हो जाता है। कैसे? तो जैसे लल्ला श्री कृष्ण, अब यशोदादी पानी भर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं नदी में, अब ये लल्ला को छोड़ दिया खेलने के लिए। अब देखा लल्ला माटी खा रहा है, दौड़ के आई मां कि लल्ला तुम माटी खा रहे हो? बोले नहीं, हमने तो माटी नहीं खाई। अरे दिखाओ, मुंह खोलो। जैसे ही लल्ला ने मुंह खोला, माता को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। जैसे ही किया, यशोदादी बेहोश हो गई कि पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरे लल्ला के अंदर, मुंह के अंदर, ये कौन है? ये बालक कौन है? कहां से आया? मैं तो कुछ जानती नहीं हूं। बोले इसके दर्शन के लिए कभी देवता आते हैं, कभी असुर आते हैं मारने के लिए, कभी देव आते हैं, ये कौन है? अब अभी इसके मुंह में मुझे ब्रह्मांड दिख रहा है। बेहोश हो गए। कुछ ही क्षणों के बाद होश आया, फिर वो जो अनुभव था, उसके मुंह में जो ब्रह्मांड दिखा था, लल्ला ने मुंह बंद कर दिया। उसके बाद फिर वही लल्ला, उसको गोद में उठाया, उसको प्यार किया, मुंह साफ किया, मट्टी खा रहा था। तो वो अनुभव कहां गया? योग माया के चलते फिर आवरण हो गया। कितने ही राक्षस उसको मारने के लिए आए, फिर भी लल्ला ने अपनी देवी शक्ति के द्वारा सबका वध किया। सभी को मालूम है कि देवी शक्ति से आविर्भूत है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर भी दूसरे ही क्षण लल्ला कहां गया, चिंता हो रही है कि लल्ला को कुछ हो न जाए। तो देह धारण करने के बाद भी बोले नरवत लीला करनी पड़ती है, आभास दिला देते हैं कि मैं ईश्वर हूं। तो कहते इस प्रकार से बहुजन हिताय माया के आवरण को स्वीकार कर उन्हें भी हम लोगों की तरह आलोक अंधकार के राज्य में मार्ग का अन्वेषण करना पड़ता है। ये हम लोग क्यों शारदानंद जी महाराज क्यों लिख रहे हैं कि फिर आने वाले चैप्टर में साधना के बारे में चर्चा करेंगे शारदानंद जी महाराज। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जो अपने जीवन में जो साधनाएं की हैं, उसका आलोकन कैसे करेंगे? क्या वो ईश्वर है? तो उसमें क्या है? वो तो भगवान है। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया। एक छोटा सा बालक, उसकी उंगली इतनी छोटी, उससे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। क्यों? बोले वो ईश्वर है, वो कर सकता है। कितने ही राक्षसों का वध किया, क्यों? वो ईश्वर है, वो कर सकते हैं। मगर शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव के जीवन में उन्होंने जो साधनाएं की है, वो साधनाएं मनुष्य देह धारण करके उसको मनुष्य समझ के यदि उसका अवलोकन किया जाए, तब उसका परिणाम कुछ निकलेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि गृहस्थ में रह के भी ईश्वर दर्शन हो सकता है। कब कहा? विवाह करने के पश्चात। नहीं तो कहते करे उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, वो तो परमहंस है, तो उनके लिए तो सरल है, उसमें क्या है?
वो तो ईश्वर दर्शन हो ही सकते थे। मगर श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि विवाह करने के पश्चात भी मनुष्य का मन ईश्वर में लग सकता है। देखिए, मैंने भी विवाह किया है। ये जब होता है, आकलन तब किया जाता है कि वो मनुष्य किस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में हम लोग हैं। परमहंस बोल के छूट जाने से कोई फायदा नहीं। मां शारदा देवी से विवाह किया, विवाह करने के बाद भी बोलते हैं कि ईश्वर दर्शन हो सकता है। मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। ये पावर है। नहीं तो वो तो परमहंस है, उसमें क्या है। तो कहते हैं वेद केवल इतना ही है उनकी साधना में कि उनके अंदर स्वार्थ सुख की चेष्टा बिल्कुल न रहने के कारण जो नर रूप देह धारण करके अवतार आते हैं उसमें स्वार्थ सुख बिल्कुल नहीं रहता है। कारण वे अपने जीवन मार्ग में हम लोगों के अपेक्षा अधिक आलोक देख पाते हैं क्योंकि स्वार्थ नहीं है, एवं अपने अंदर अवस्थित समग्र शक्ति को सहज ही में एक साथ केंद्रित कर जितनी भी साधना की शक्ति है उसको एक साथ केंद्रित कर अविलंब जीवन समस्या का समाधान करते हुए लोक कल्याण साधन में नियुक्त होते हैं। देखिए, शारदानंद जी महाराज की जो भाषा है इतनी सुंदर है, एक एक शब्द इतने हैं, हीरे जैसे एक एक शब्द। जीवन समस्या का समाधान करते हुए लोक कल्याण साधन में नियुक्त होते हैं। जितनी भी साधना करते हैं अवतार पुरुष वो लोक कल्याण के लिए करते हैं, स्वार्थ सुख बिल्कुल नहीं होता है। और शास्त्रों में जितनी भी साधनाएं लिखी हुई है जिसका वर्णन है वो सभी साधनाएं भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक ही जीवन में की है और उसमें कुछ ही अल्प समय में उसमें उत्तीर्ण हुए। एक साधना को करने के लिए तोतापुरी जी को 40 साल लगते हैं, पूरे 40 साल पूरे जीवन बिता दिया वेदांत की साधना। श्री रामकृष्ण देव ने वो साधना 3 दिन में की। वो खत्म हो गई तो दूसरी साधना, वो खत्म हो गई तो तीसरी साधना, वो खत्म हो गई तो चौथी साधना। कितनी ही साधनाएं वो अपने जीवन में कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। तो ये जो साधनाएं हैं उसका आलोकन कैसे करेंगे? बोले ईश्वर है इसलिए। शारदानंद जी महाराज के नहीं, बोलते हैं कि मनुष्य रूप में उनको देखने के बाद हम उसकी साधना का मूल्यांकन ठीक ठीक कर पाएंगे। अवतार है हम जानते हैं, मगर मनुष्य देह धारण किया है। मानव रूप से चिंतित किए बिना, मानव रूप से चिंतन किए बिना अवतार पुरुषों के जीवन तथा प्रयास का अर्थ जाना नहीं जा सकता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? अभी हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे साधन पथ श्री रामकृष्ण देव का, जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक उसका कीमत नहीं होगी। कहते हैं मानव रूप से चिंतन किए बिना। आप ऐसा मत छोड़ दीजिएगा तो भगवान परमहंस थे श्री रामकृष्ण देव। शारदानंद जी महाराज बोलते नहीं, परमहंस बोल के छोड़ देने से नहीं होगा। मानव रूप से चिंतन किए बिना अवतार पुरुषों के जीवन तथा प्रयास का अर्थ जाना नहीं जा सकता। एकदम स्पष्ट भाषा में कह दिया। मानव की असंपूर्णता को यथार्थ रूप से स्वीकार करने के कारण ही देव मानव श्री रामकृष्ण देव के मानव भाव की विवेचना के द्वारा हम लोगों का अत्यंत कल्याण हो सका है, एवं इसलिए उनके मानव भावों को सर्वदा सामने रखकर उनके देव भाव की विवेचना करने के लिए हम पाठकों से अनुरोध करते हैं। देखिए, सीधा बोल दिया पाठकों से। मैं कि जब किताब लिख रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि कृपा करके ये जब किताब पढ़ेंगे
और श्री रामकृष्ण देव का जो साधना कालीन जो समय है उसको जब पढ़ेंगे तब क्या करना है, मानव भावों को सर्वदा सामने रखकर, नंबर 1, अवतार बोलने से छोड़ने से नहीं होगा, कि परमहंस है छोड़ने से बोलने से नहीं। फिर उनके देव भाव की विवेचना करने के लिए, उनका जो देव भाव है वो ईश्वर थे, और वो ईश्वर थे, उन्होंने कितनी साधना की, कितना परिश्रम किया उन्होंने, उसका आलोकन जो है कब होगा, देव मानव भावों को सर्वदा सामने रखना है। करने के लिए हम पाठकों से अनुरोध करते हैं, वे हम लोगों में से ही एक थे। कौन? भगवान श्री रामकृष्ण देव, हम लोगों में से ही वो एक थे। इस प्रकार चिंतन किए बिना उनके साधनकालीन अलौकिक उद्यम, देखिए जब तक उनको मनुष्य नहीं समझा जाता, नर देहधारी, अवतार तो मानते हैं, सामान्य मनुष्य भी नहीं है मगर है मनुष्य, इस प्रकार चिंतन किए बिना उनके साधनकालीन अलौकिक उद्यम तथा प्रयासों का कोई अर्थ ढूंढने पर भी हमें प्राप्त नहीं होगा। बहुत सुंदर ये पॉइंट है। हम लोग आज तक ऐसे ही वाह वो तो अवतार है, वो तो ये है, परमहंस है, उसको उन्होंने कर दिया, नहीं। अन्यथा ऐसे प्रतीत होगा कि जो नित्यपूर्ण है उनके लिए सत्य लाभ के प्रयत्न की क्या आवश्यकता है। अरे वो तो नित्यपूर्ण है, उन्होंने प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। उनके पास तो सब माँ काली सब कुछ दे रहे हैं, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य जो चाहिए माँ सब सप्लाई कर रही है, तो उनको साधन करने की क्या आवश्यकता हुई। ये शारदानंद जी महाराज कह रहे। मालूम होगा कि उनकी अथक चेष्टाएं लोक दिखावा मात्र है। यदि ऐसा हुआ तो लगता है कि लोक दिखावा है सिर्फ, जो भी चेष्टा है। इतना ही नहीं, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त महान आदर्शों को अपने जीवन में सुप्रतिष्ठित करने के लिए अनुष्ठित उनके उद्यम, निष्ठा तथा त्याग के द्वारा हमें उस प्रकार आचरण करने का प्रोत्साहन प्राप्त न होगा। बोले यदि उनको ऐसा नहीं देख पाएंगे मानव देख, तो बोले हम लोगों को भी प्रोत्साहन नहीं होगा। अरे तो वो तो परमहंस थे, उन्होंने किया, हम नहीं कर सकते, प्रोत्साहन नहीं मिलता। मगर अवतार जब आए हैं वो लोक कल्याण के लिए आए हैं, दिखाने के लिए, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए कि मैंने किया आप भी कर सकते हैं। मैंने ढांचा तैयार कर लिया, बस आप उसमें अपना मोल्ड कर लीजिए अपने आप को। तथा हमारा हृदय घोर उदासीनता से भर जाएगा और इस जीवन में हमारी जड़ता कभी दूर न होगी। फिर कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव के कृपा प्रार्थी होने पर भी हमें उन्हें अपने ही सदृश मानव भाव संपन्न मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दुख में सहानुभूति संपन्न होकर ही तो वे हमारे दुख दूर करने के लिए अग्रसर होंगे। मानव भावापन रूप में उनका चिंतन किए बिना हमारे लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। वास्तव में जब तक हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर निर्गुण देव स्वरूप में स्वयं प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक जगत कारण ईश्वर एवं ईश्वर अवतारों को हमें मानव भावापन्न रूप से ही चिंतन तथा ग्रहण करना पड़ेगा। फिर कहते हैं, यदि तुम्हारे लिए समाधि के बल से निर्विकल्प भूमि में पहुंचना संभव हो सका
तो तुम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि तथा धारणा एवं वास्तव में उनका पूजन करने के अधिकारी हो। कब? निर्विकल्प भूमि में जाने के बाद। और यदि ऐसा ना हुआ तो तुम्हारा पूजन उस देवभूमि में पहुंचने तथा यथार्थ पूजाधिकारी को प्राप्त करने के प्रयास मात्र में पर्यवसित होगा और जगत कारण ईश्वर का विशिष्ट शक्ति संपन्न मानव रूप में ही तुम्हें अनुभव होता रहेगा। ये लीला प्रसंग जो ग्रंथ है ना, उनको समझना बहुत कठिन है और बहुत ही उच्च कक्षा का दर्शन इसमें है। फिर कहते हैं शारदानंद जी, इसलिए मानवों के प्रति करुणा कर ईश्वर का मानव देह धारण, अतः मानव मानकर अवतार पुरुषों के जीवन की आलोचना करना ही कल्याणप्रद है। फिर कहा, पहले कहा, फिर उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये प्रस्तावना दे रहे हैं, हमारे मन को तैयार कर रहे हैं। जो आगे जो वो घटना लिखने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने साधक और साधना वो क्या है, अवतार क्या है, उसके बारे में लिख के हमारे मन को तैयार कर रहे हैं, एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं। यदि ये पृष्ठभूमि हमारे मन में नहीं रही तो आने वाले जो अध्याय है उसमें जो वर्णन है उसको हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो शारदानंद जी महाराज ये किताब पढ़ने वाले के मन को तैयार कर रहे हैं कि कैसे उनको समझना है, अब जितनी भी साधना की है उसको किस दृष्टि से लेना है। देवत्व में आरूढ़ होकर इस प्रकार से ईश्वर के मायातीत देव स्वरूप का यथार्थ पूजन करने में समर्थ व्यक्तियों की संख्या अत्यंत विरल है। कैसे? श्री रामकृष्ण देव, हम जैसे व्यक्तियों के प्रति दयावान होकर हम लोगों के आंतरिक पूजन को ग्रहण करने के निमित्त ही ईश्वर का मानव भूमि में अवतरण है। क्यों ईश्वर अवतार लेते हैं? बोले दयावान होके, पहले हम जैसे व्यक्तियों के प्रति दयावान होके, देखिए ईश्वर आते हैं मनुष्य के ऊपर दया करने के लिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अरे ये कीट जैसे सब मर रहे हैं, जी रहे हैं, इस लोगों को चैतन्य कैसे हो? देख रहे थे कैसे जीवन जी रहे हैं। इसलिए पहले जनवरी को जब कल्पतरु हुए थे तब बोले, तब क्या आशीर्वाद दिया, और मैं क्या कहूं, सबको चैतन्य हो। चैतन्य हो माने क्या? कि जानो कि तुम कौन हो, अपने स्वरूप को जानो। और वो श्री रामकृष्ण देव ने प्रार्थना की, सबको चैतन्य हो। तो हम जैसे व्यक्तियों के प्रति दयावान होकर, पॉइंट 1, ईश्वर आते हैं, अवतार लेते हैं हम लोगों के आंतरिक पूजन को ग्रहण करने के लिए। हम ईश्वर की पूजा करेंगे, वो तो वैकुंठ पे बैठे हुए हैं। तो बोले नहीं, पृथ्वी पे आएंगे और हम लोगों की आंतरिक पूजन को ग्रहण करने के लिए निमित्त ही ईश्वर का मानव भूमि में अवतरण है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करते हैं, कंस को वध किया, कितने ही राक्षसों का वध किया, कितनी ही लीलाएं की वृंदावन में। वो खत्म हो गया तो फिर युद्ध करवाया धर्म की स्थापना के लिए, और खुद उसमें अलिप्त निष्काम कर्म योगी श्री कृष्ण दयावान होके आए कि अधर्म चल रहा है, दुर्योधन
और बाकी सब जो अधर्म कर रहे हैं, इस अधर्म से मुक्ति के लिए अवतार धारण किया। और लीलाएं की, बाल्य लीलाएं। बाल्य लीलाएं किस लिए की? बोले दयावान हो गए आंतरिक पूजन को ग्रहण करने के लिए। गोप गोपियों के साथ लीलाएं की, वो प्रेम माधुर्य। ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कामारपुकुर में थे, कितनी ही लीलाएं की। स्त्री रूप धारण करके चले गए उसके घर में, मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं, चले गए। वो सब हम जानते हैं उसकी घटनाएं। मगर ईश्वर का मानव भूमि में अवतरण है, किस लिए? तो बोले आंतरिक पूजन के लिए। मानवीय भाव तथा, वो समय भी हो गया, मानवीय भाव तथा देह का स्वीकार कर उनका देव मानव रूप धारण करना है। पूर्व युगों में आविर्भूत देव मानवों के साथ श्री रामकृष्ण देव की तुलना करने पर यह पता चलता है कि उनके साधन कालीन इतिहास की विवेचना करने में हमें बहुत कुछ सुविधा प्राप्त है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने जीवन के उस समय की बातों को समय समय पर हम लोगों से विस्तार पूर्वक कहा है। क्योंकि यही जो लीला प्रसंग में घटनाएं जो लिख रहे हैं, शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि ये घटनाएं जो उनके साधन कालीन जो समय था, श्री रामकृष्ण देव ने खुद उनको कही थी, और इसलिए उसका उज्जवल चित्र हमारे हृदय पर दृढ़ रूप से अंकित है। क्योंकि उनके ही मुंह से खुला तो पूरा हमारे सामने 100% बोले ये सही है, क्योंकि उन्होंने खूब, और जो नहीं सुनी तो बाकी के जो है वो विश्वासपूर्ण व्यक्ति के द्वारा सुनी हुई बातें, तब वो देखी थी उन्होंने, तो वो सब बातें लीला प्रसंग में है, साधन कालीन बात। साथ ही हम लोगों जब उनके समीप उपस्थित हुए थे, उससे कुछ दिन पूर्व ही उनके साधक जीवन का विचित्र अभिनय दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के लोगों की आंखों के सम्मुख अनुष्ठित हुआ। दक्षिणेश्वर में जब श्री रामकृष्ण देव थे, तभी उन्होंने सब साधनाएं की थी, और वो लोगों के सामने मीन्स कि उस समय सब उपस्थित थे माने उनको पता था कि श्री रामकृष्ण देव ये साधना कर रहे हैं, मगर कुछ साधना उन्होंने अंगत रूप से एक की थी, मगर सबको पता था कि ये श्री रामकृष्ण देव ने की थी। वो कह रहे हैं काली मंदिर के लोगों के आंखों के सम्मुख, तथा उनमें से अनेक व्यक्ति उस समय भी वहां पर विद्यमान थे। उनसे उस संबंध में कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब कहते हैं अस्तु, अब इस विषय की आलोचना में प्रवृत्त होने से पूर्व हमारे लिए साधन तत्वों के मूल सूत्रों की साधारण रूप से एक बार आवृत्ति कर लेना उचित प्रतीत होता है। तो अब श्री रामकृष्ण देव की साधना के बारे में जानने से पहले शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि साधक और साधना ये क्या है। आज जो साधन और साधना और साधक, तो साधना किस किस प्रकार की है, कैसी कैसी साधना है, और आज के परिप्रेक्ष्य में साधनाएं क्या क्या है, कैसी कैसी साधनाएं कर रहे हैं, तो उसके बारे में शारदानंद जी महाराज अब कहेंगे। तो अभी समय हो चुका है, तो अगले शनिवार को इस विषय को भी चर्चा करेंगे कि साधना के संबंध में साधारण मानव की भ्रांत धारणा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन ही साधना का चरम फल है, सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन। तो इसकी चर्चा अभी अगले शनिवार को करने की कोशिश करेंगे। और जब श्री रामकृष्ण देव की साधना की जब चर्चा करेंगे, तब ये पॉइंट जो है हमको हमेशा अपने दृष्टि समक्ष रखना पड़ेगा,
और तब हम उसका शक्ति शक्ति आलेखन कर पाएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।